इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंप्रेशन बार के लिए या फिर टेंशन बार के लिए। यहाँ पर हम डेवलपमेंट लेंथ से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, बीम या फिर कॉलम के लिए कितना डेवलपमेंट लेंथ हमें लेना पड़ता है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो हम एक्सेल शीट के अंदर करेंगे। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर एक नोट का पॉइंट आता है, ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर जो भी रेड कलर से वैल्यूज मार्क हैं हमें सिर्फ उन्हीं में चेंजेस करने हैं, और ये एक्सेल शीट आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ निकाल के दे देगी फॉर डिफरेंट बार्स। लेकिन डेवलपमेंट लेंथ निकालने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है। किसी भी स्टील बार की वो मिनिमम लेंथ जो इस कॉलम के अंदर इंसर्ट की गई है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। मतलब कि डेवलपमेंट लेंथ वो मिनिमम लेंथ होती है किसी भी रीइंफोर्सिंग बार की जिसको हम कंक्रीट के अंदर इम्बेड करते हैं, जिससे कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ डेवलप कर सके और कंक्रीट के साथ प्रॉपर बॉन्ड बना सके। और इस केस के अंदर यहाँ पर आप ये जो लेंथ देख रहे हैं इसी को हम डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। मतलब कि जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो एक एंकरेज लेंथ होती है। ये एंश्योर करती है कि जो बार है वो सफिशिएंटली एंकर हो सके। तो ये हमने बात की डेवलपमेंट लेंथ की। अब यहाँ पर अगर हम डेवलपमेंट लेंथ की कैलकुलेशन देखें तो देखिए, डेवलपमेंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है फाई मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एस डिवाइड बाय 4 टॉ बी डी। इसके अंदर यहाँ पे जो फाई है ये यहाँ पर होता है नॉर्मल डायमीटर ऑफ बार, सिग्मा एस यहाँ पर होता है स्ट्रेस इन बार एट डिजाइन लोड, और जो टॉ बी डी है वो यहाँ पर होता है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। और एज पर IS 456 जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यूज हैं इन लिमिटेड स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार इन टेंशन, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से गिवन है। मतलब कि अगर आपका M20 ग्रेड का कंक्रीट है तो उसके लिए जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस रहेगी वो यहाँ पर 1.2 न्यूटन पर mm² रहेगी, और बाकी वैल्यूज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा IS 456 डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस के लिए कुछ नोट के पॉइंट भी देता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फॉर डिफॉर्म्ड बार्स अबव वैल्यूज शुड बी इंक्रीज बाय 60%। मतलब कि अगर डिफॉर्म्ड बार्स हैं जैसे कि FE 415, FE 500, तो उसके लिए ये जो वैल्यूज हैं इनमें हम 60% इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यूज यूज की गई हैं ये प्लेन बार्स के लिए की गई हैं। मतलब कि जो FE 250 होता है उनके लिए यहाँ पर ये वैल्यूज यूज की गई हैं। वहीं सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है फॉर कंप्रेशन बार्स अबव वैल्यूज शुड बी इंक्रीज बाय 25%। अगर बार हमारा कंप्रेशन में है तो उस केस में ये जो वैल्यूज हैं इनको हम 25% और इंक्रीज कर देंगे। और वहीं जो स्टील बार है अगर वो कंप्रेशन में तो है ही, इसके अलावा वो जो बार है वो हमारा डिफॉर्म्ड बार है, तो उस केस में क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं इनको हम 25% तो इंक्रीज करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको भी हम 60% इंक्रीज कर देंगे। इसको और ब्रीफली समझने के लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर डिफॉर्म्ड बार है और वो टेंशन में है तो उसकी डेवलपमेंट लेंथ हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। और जो बार है वो जनरली टेंशन में कहाँ पर होता है, वो होता है बीम के अंदर। तो बीम के बार्स के लिए जो हम डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे और डिफॉर्म्ड बार्स वो हम इधर से निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो यहाँ पर 500 न्यूटन पर mm² है। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो यहाँ पर हम M25 सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो डाई ऑफ बार है वो यहाँ पर हम 16 mm कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से जो स्ट्रेस इन स्टील है वो 435 न्यूटन पर mm² निकल के आ जाएगा, और जो टॉबीडी है वो यहाँ से 2.24 न्यूटन पर mm² निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर जो टॉबीडी निकल के आया है वो यहाँ पर 2.24 न्यूटन पर mm² निकल के आया है। अब ये यहाँ पर किस तरीके से निकला, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन है तो डिफॉर्म्ड बार्स के लिए अबव जो वैल्यूज हैं इनको हम 60% इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो हमने M25 लिया है, तो M25 के लिए जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है वो यहाँ पर 1.4 आया है। लेकिन प्लेन बार्स के लिए इन टेंशन और डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन के लिए 60% इनको हम इंक्रीज कर देंगे। तो जो 1.4 है इसको हम जब 60% इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर 2.24 न्यूटन पर mm² निकल के आएगी। अब जैसे यहाँ पर हमें वैल्यूज पता चल जाएंगी उसके बाद ये एक्सेल शीट आपको डेवलपमेंट लेंथ भी निकाल के दे देगी। जैसे कि जो डेवलपमेंट लेंथ यहाँ से निकल के आएगी वो 49.5 निकल के आएगी। इसके अलावा फाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमने 16 mm कंसिडर की है, तो ये यहाँ से निकल के आ जाएगा 777 mm। वहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट लेंथ फॉर प्लेन बार्स के लिए, तो इस केस में जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो यहाँ पर 250 न्यूटन पर mm² हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं M20 कंसिडर कर रहा हूँ, और जो डाई ऑफ बार है वो यहाँ पर मैं 12 mm कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो डेवलपमेंट लेंथ है वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। और इस केस में देख सकते हैं यहाँ पर जो डेवलपमेंट लेंथ ली गई है वो यहाँ पर प्लेन बार इन टेंशन के लिए ली गई है। तो जो टॉबीडी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर M20 के लिए 1.2 ये एक्सेल शीट यहाँ पे इनपुट कर देगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम बात करें डेवलपमेंट लेंथ फॉर डिफॉर्म्ड बार इन कंप्रेशन के लिए, कि अगर जो स्टील बार है वो कंप्रेशन में है, मतलब कि यहाँ पर हम कॉलम का केस ले रहे हैं,
कॉलम के अंदर जो बार होते हैं वो कंप्रेशन के अंदर होते हैं। तो इसके लिए जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो यहाँ पे हम 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं। जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो यहाँ पर हम M30 कंसिडर कर रहे हैं, और जो डाई ऑफ बार है वो यहाँ पर हम 20 m कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सिग्मा एस है वो यहाँ से 361.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आएगा, और जो टॉप बीडी है वो यहाँ से 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर किस तरीके से निकल के आया है, तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, और M30 ग्रेड जो प्लेन बार्स हैं अगर टेंशन में, तो उसके लिए जो वैल्यू होती है टॉप बीडी की वो 1.5 होती है। लेकिन यहाँ पे हम डिफॉर्म्ड बार का केस देख रहे हैं, और जो बार है वो हमारे कंप्रेशन में भी है। तो इस 1.5 को हम 60% से पहले इंक्रीज कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम 25% से और इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ से हमारा टॉप बीडी निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ भी एक्सेल शीट आपको कैलकुलेट करके दे देगी। सेम हम इसी तरह से डेवलपमेंट लेंथ फॉर प्लेन बार इन कंप्रेशन भी निकाल देंगे। यहाँ पर भी आपको सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, और ये एक्सेल शीट आपको यहाँ से डेवलपमेंट लेंथ निकाल के दे देगी। और इसके अंदर जो टॉप बीडी आया है और M30 1.5 हम टॉप बीडी लेके चलते हैं, और क्योंकि हम प्लेन बार्स हैं लेकिन ये कंप्रेशन के अंदर, तो ये जो 1.5 है इस केस में हम इसको सिर्फ 25% इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ से 1.875 न्यूटन पर mm स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से एज पर IS 456-2000 हम डेवलपमेंट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो, या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।